वो घर बारा बाट जड़े बासा कड़ियारी का अचर जाओ ढंग देख के फूड नारी का। लोगों की फरमाइश आती थी स्पेशल कि भाई हम प्रेम देहाती जी की रागनी सुनना चाहते हैं। शनिवार के दिन अपनी बाल सभा उसमें भी गा दिया था, ब्याह के दे ईंट मार शर्म आवे डूंडा। ये रेडियो में तो कई बार सुना है। हाँ ऑल इंडिया रेडियो का वो हमने ऑडिशन पास करा था, त्याती जो है तुकबंदी है साहब, उनकी ड्यूटी लाई भाई प्रेम जब गांव में आ जाता मेरा घर आ लाइए बोला, तो मैं उनने घर आगा दूध पिया। और उस जमाने में 100 के लौट की कीमत थी, 100 रुपए दिए 1900। पंडित मांगेराम पंडित लक्ष्मी चंद के शिष्य थे। पंडित लक्ष्मी चंद का तो शाही लकड़ा रहा और धनपत सिंह जी का जानी चोर, ये 2 सेलेक्ट हुए थे। कहा करते भैया जानी चोर की बावड़ी है, नर सुल्तान ने मारू का बात बन जाना था। वो तीर लेने चले गए, भाई जो सा पहले आओगा उसको ये 4 चीज में दे दूंगा। मेरी नौकरी 1973 में लगी। 1978 में एक स्टेट की टीम बना दी, भाई कई बार भीतर जाना हो। अब जिले में नहीं, अब तो स्टेट की टीम फिर स्टेट में हो गया। मैं कहता हूँ बाबू जी परले छोर पर हमारी आवाज छोड़ा कर। हाँ मिट्टी के गड़वे पे जो है टीप होते हैं, वो टीप जब तो पहले था जो है ना न्यू करते भाई कोई खास अहमियत नहीं। तो पीछे वो एक बात कहे कि वो मुख्यमंत्री भी फंस गए थे, वो क्या मान्या करते। और वो एक उछल के वो जो एक वो डोली मारते, डोली क्या होती है? अच्छा अलग अलग स्टाइल था, स्टाइल अलग अलग, सबके अलग अलग स्टाइल थे। आपने भी रंग काट कर? ना मैंने नहीं, जो अपना लोक संगीत है उसमें मैं था। दिन दिन ना त्रिकट तुन्ना कत्ता धागी त्रिकट दिन ना दिन दिन। दी हरियाणा टॉक्स के पॉडकास्ट स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं हरियाणा के बहुत ही प्रसिद्ध लोक कलाकार, भजन सम्राट, रागनी गायक प्रेम देहाती जी। प्रेम देहाती जी अपनी लोक गायकी से और भजनों से इतने प्रसिद्ध हुए कि राष्ट्रपति ने भी इनको अवार्ड दिया है। आज हम इनसे लोक गायकी और लोक कलाकारों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रेम देहाती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, सभी दर्शकों का, आप सभी आयोजकों का मैं अपने दिल की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हूं और सभी सुनने वालों को नमस्कार करता हूं, जयराम जी की कहता हूं। अच्छा देहाती जी, हम रेडियो पे टीवी पे तो ये सुनते रहे हैं कि आज हमारे बीच में प्रेम देहाती जी भजन सुनाएंगे, या लोगों की फरमाइश आती थी स्पेशल कि भाई हम प्रेम देहाती जी की रागनी सुनना चाहते हैं, फला रागनी सुनना चाहते हैं। तो आप ये लोक कलाकार, लोक गायकी में कैसे आए? मैं जी वैसे पारंपरिक हूँ। मैं हमारे घर में ही मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, मेरे ताऊ जी सारे म्यूजिक से जुड़े हुए थे जी। और मैं बालकपन से ही मेरा बड़ा शौक था, मैं बचपन से ही गाता हूँ। और गाते गाते फिर मतलब मैंने सारी विधाओं में गाया। बचपन में ढोलक पे, हारमोनियम पे और नगारे पर, सारंगी पर गाया। फिर बीच में हमने यहाँ दौर हो गया भाई गढ़वा बंजू, इस टाइम में चला था, तो हमने अपनी एक पार्टी बनाई गांव में। एक रामचंद्र जी थे, एक मुख्तार थे, मुख्तारे, और 2-3 गढ़ुआ बजाने वाले थे, मौजी, प्रेम, और हमारी पार्टी थी। हम जब नौकरी लागने तो पहले तो यहाँ आसपास बोर में, गड्डी में, माजरे में, परावर में, अस्तलपुर में, रोहतक में सारे का प्रोग्राम करे। अच्छा, वैसे तो आप सब जानते हैं कि भाई आप हरियाणा के रोहतक जिले से हैं, तो हमें दर्शकों को आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव बोर है जी। जी। पिता का नाम श्री मांगेराम जी है और बोर गांव है मेरा। तो ये लोक गायकी है, जैसे आपने बताया कि बचपन से ही आपके बड़े भी इस लोक गायकी में थे, आप भी आए, तो बचपन में आपको पहली रागनी कौन सी गाई आपने, और जिससे आपको आपके पिताजी ने या आपके परिवार के लोगों ने? मुझे तो पूरा गांव जी है। मैं स्कूल में जा करता जब वो अपने शनिवार के दिन अपनी होती थी ना मीटिंग वाला प्रोग्राम होता था, बाल सभा के
उसमें भी गा दिया था। वो घर 12 बाट जड़े बासा कड़ियारी का, अचर जाओ ढंग देख के फूड नारी का। ये बहुत बचपन में बहुत लोग पसंद करते थे। गा के कहते हो तो गा के सुनाऊंगा। हाँ गा गई, वही था पता। अरे वो घर 12 बाट जड़े बासा कड़ियारी का, अचर जाव ढंग देख कर फूड नारी का। सुनते चढ़ जा नाक जो बोले बोल ईसा भूंडा, बार रात ने लकड़े रख दे खाट तले कुंडा। ब्याह के दे ईंट मार शर्म आवे डूंडा, गोदी हाथ पकड़ के दे ससुरे ने गरमुंडा। रहे हाथ में चुंडा बुढ़िया सास बेचारी का। आज से 50-60 साल पुराना गीत है ये जबरदस्त। हमने तो ये रेडियो में तो कई बार सुना है। हाँ। और कई बार जैसे हम नहीं, छोटे, मैं इसको स्कूल टाइम में ही गाया करता हूँ। रेडियो में तो मेरे वहाँ से दिल्ली में हम पास हुए थे 1973 में। ऑडिशन हुआ था। हाँ, ऑल इंडिया रेडियो का वो हमने ऑडिशन पास कराया था। 2 जगह पास हुआ। एक तो मैं अकेला प्रेम सिंह के नाम से, एक उमेद सिंह प्रेम सिंह, 2 जगह सिलेक्ट हुए। और हमने जो है बहुत मेरे गुरु हैं पंडित कृष्णचंद्र नादान जी। और अभी 7 तारीख को ही हम उनकी याद में एक प्रोग्राम कर रहे हैं सेक्टर 4 में। अपना सेवागिरी की समाधि है, वहाँ मंदिर है। तो उसमें आपको भी मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि भाई 7 तारीख को भंडारा भी है देसी घी का। अच्छा प्रेम सिंह जी, ये जो देहाती है ये कोई सरनेम है क्या? ये देहाती कैसे लगा? देहाती जो है तुकबंदी है साहब। अच्छा तुकबंदी है। हाँ, तुकबंदी है ये। हम टेलीविजन के लिए गए थे दिल्ली। दिल्ली नहीं, वो दिल्ली की पूरी टीम गुड़गांव में आई थी। अच्छा। मैं गुड़गांव में 1973 में मैं एक्टर सेलेक्ट हो गया बोर्ड से, गुड़गांव गया। अच्छा। तो दिल्ली से वो पूरी अपनी कृषि दर्शन की टीम, SC बोस थे एक प्रोड्यूसर, वो आ रहे थे। तो हम 19-20 कलाकार थे DPRO के ऑफिस में, और वो पार्टियों के ऑडिशन थे। तो हम उनमें 2 सेलेक्ट हुए। 2? हाँ, वो मेरे से पहले एक से पूछा गया कि भाई आप बताइए आपका क्या नाम है। तो वो बोले भाई मेरा नाम है जी असगर हुसैन मेवाती। फिर मेरे से पूछा, मगर लिख दो प्रेम सिंह देहाती। तो मुझे देहाती बढ़िया भी लगा। अच्छा, देहाती उसी टाइम आपके सामने उसी टाइम जो है ये तुकबंदी है। वो कह लगा मेरा नाम है असगर हुसैन मेवाती, मैं लिख दो प्रेम सिंह देहाती। आपने वो, और वो प्रसारण हुआ ऋषियों की पावन भूमि हरियाणा, सबसे ऊंचा से यो ठिकाना। हमारे गांव में एक ही टेलीविजन था, चौधरी पूर्ण सिंह के गांव में। तो पहला प्रसारण उन्होंने मेरा देखा और एक आदमी की ड्यूटी लाई। हमारे आदरणीय सतवीर मेंबर थे, उनकी ड्यूटी लाई, भाई प्रेम जब गांव में आ जाता मेरा घर आ लाइए बोला के। मतलब वो प्रसारण देख सुन के, देख वो सुन के जी। ऋषियों की पावन भूमि हरियाणा, सबसे ऊंचा से यो ठिकाना। तो ये सुना जी उन्होंने, और भाई मेरे को पिछाड़ लिया। हालांकि मैं पगड़ी धोती में खंडवा उंडवा बांध कर जो प्रोग्राम कर रहा था। पिछाड़ में नहीं आया आप? नहीं, वो पता है ना, वो प्रेम देहाती है। तो वो मैं गायकी से पछाड़ लिया, आवाज से पछाड़ लिया। तो आदरणीय सतवीर मेंबर थे, उनकी ड्यूटी लाए, भाई प्रेम ने घरा बुला के लाइए। तो मैं उन घरा का दूध पिया। और उस जमाने में 100 के लौट की कीमत थी, 100 रुपये दिए। 1973-74 की बात है। हाँ, 74 की बात है, 1974। 100 रुपये का गांव में आपको इनाम के दिए उन्होंने घरा बुला के दूध पिया। मेरे को शाबाशी दी, बेटे वाह भाई वाह। अच्छा, दूध वो गिलास में पिलाया, वो इतना लंबा जो गिलास हो यार, उसमें बड़ा गिलास पीतल का। ये नहीं चले है ना, मड़ाई डाल गए। अच्छा, और कढ़ावनी का। तो उस दिन से फिर आपको और ज्यादा प्रमोशन मिला इस चीज से, आपको मोटिवेशन? प्रमोशन नहीं है जी, भगवान की, गुरु की, बाबा मस्तनाथ की ऐसी कृपा रही है कि 1975 में एक हरियाणा में वो लगी थी वर्कशॉप। तो सरकार ये ढूंढ रही थी हमारी विधा क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे डांस क्या है, हमारे म्यूजिक क्या है। तो सेंटर में उन दिनों राज्यसभा के मेंबर थे श्री हबीब तनवीर जी, उनको हरियाणा गवर्नमेंट लेकर आई थी।
और उन दिनों राय में एक वर्कशॉप लगी थी 24 दिन की। सोनीपत तो सारे संगी, सारे कलाकार, अब 12 पार्टी थी हमारी ड्रामा पार्टी, वो सारे कलाकार वहाँ बुलाए थे। तो कौन कौन थे उस दिन कलाकार? उस टाइम जो है श्री धनपत सिंह, रामकिशन व्यास, सांगी, बड़े बड़े धनपत सिंह सांगी निदाने वाले, निदाने वाले, बहुत बड़ा नाम उनका, बहुत बड़ा नाम है। पंडित रामकिशन व्यास, पंडित तुलेराम, प्यारे दादा लक्ष्मी के जो बेटे हाँ, प्यारे होशियारे, सारे सांगी। सुल्तान तो गुजर गए थे मेरे ख्याल में, और पंडित चंदन भी नहीं आए थे, और सारे सांगी, तो सारे कलाकार। बाजे भगत है ये उनके पहले थे कि बाद में? बाजे भगत समकालीन बताते हैं जी उनमें। अच्छा, दादा लक्ष्मी के टाइम के लक्ष्मी चंद जी के समकालीन बताते हैं जी। वो 1945 पंडित मांगेराम, पंडित मांगेराम पंडित लक्ष्मी चंद के शिष्य थे। हाँ, अच्छा। रोद गांव से थे मेरे, पाणची के थे। तो फिर उसमें जो वर्कशॉप हुई तो उसमें सारे कलाकार इकट्ठे हुए। तो पंडित लक्ष्मी चंद का तो शाही लकड़ा रहा, सांग किस्सा, और धनपत सिंह जी का जानी चोर, ये 2 सेलेक्ट हुए थे। तो हम इतने सारे कलाकारों में से 10 कलाकार सेलेक्ट हुए थे, उसमें मेरा भी नंबर था। और अच्छा। मैंने उसमें वर्कशॉप में हबीब तनवीर के निर्देशन में, श्री हबीब तनवीर जी के निर्देशन में शाही लकड़हारे में भी भूमिका निभाई, और जानी चोर में भी भूमिका। दोनों जो किस्से हैं सांग के, हाँ, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। लोग इनके लिए तो ना दूर दूर से सुनने आते थे। उन्होंने सबके सांग सुने थे। फिर वो जो है ना, भाई आपने शाही लकड़हारे को क्यों चढ़ा जी, मॉरल कुछ समाज को देना भी था, है ना। जब हम वर्कशॉप कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसमें एक आग्रह भाई समझ, जिसमें मॉरल जो है ना, कोई समाज के लिए आप क्या कर रहे हो, तो उसमें कई चीजें थी। तो शाही लकड़हारे में भी, शाही लकड़हारे में मैंने रोल कराया, और राजा राय सिंह का कराया, और कई और रोल भी करे उसमें। अच्छा, ये जो जानी चोर का जो किस्सा है, हाँ, इसको कहते हैं, ये महम में जो बावड़ी है, हाँ, यहाँ पे भी आगे छुपता था वो, ऐसा कुछ। ये हमें तो सुनी सुनाई बातें हैं ये, हमने भी सुना, हम भी बालकपुर में कहा करते भैया जानी चोर की बावड़ी है। अब भी कहते हैं ना? अब भी कहते हैं, पर वो तो जानी चोर का किस्सा ऐसा था कि वो धनपत सिंह जी का जानी चोर सेलेक्ट किया उन्होंने। तो उसमें भी ये थी भाई, ये कि महक दे नाम की हिंदू लड़की को बादशाह ने कैद कर रखा था, और वो नर सुल्तान और वो मारू का बात बन जा रहे थे। तो वो तख्ती लिख लिख कर डालती थी, नीचे दरिया था, आबू दरिया, हाँ, उसमें चिट्ठी लिख लिख के डालती थी, भाई कोई मर्द जाम हो तो मैं मेरी मुझे कैद से रिहा करे। तो उसमें जो है, उसने जाना था बात बन सुल्तान, नर सुल्तान ने मारू का बात बन जाना था। तो वो जानी चोर बीड़ा उठाता, भाई तेरा काम वहां जाना जरूरी है, तू बाती है, तू उड़ता, यो काम मैं करूंगा। तो जानी चोर गया वहां। जानी चोर भी मोमडन था, अच्छा, भूरे मेव का। तो वो उस लड़की को रिहा करा के ले आया। जानी चोर कुछ अपना रूप बदल के जाता था, ऐसा रूप बदल के जाता था, उसको देवी का वरदान था। तो उसने वो जब वो कैद से छुड़वा के ले आए, तो उस किस्से में वो किसका रूप धारण करके गया था? उसने शुरू में तो क्या हुआ, वो जैसे ही सुल्तान तो उसने भेज दिया, वो आगे चले तो 2 बाबा जी आपस में लड़ रहे थे। ओ भाई तुम क्यों लड़ रहे हो? अजी हमारा गुरु मर गया, अरे ये 4 चीज हैं। बोला भाई कौन कौन सी है? एक तो गुरु की खटपाउड़ी है, अरे एक ज्ञान गुदड़ी है, और एक जो से सोटा है गुरु का, और एक ही साहब है जो जितना भोजन चाहिए उसमें वो आ जा है। हाँ, बोला भाई तुम लड़ो क्यों हो? बोला यो न्यू गई, ये मेरी चीज है सारी, दूसरा का वो मेरी चीज है। बोला तो एक काम करो, मैं तुम्हारा फैसला करता हूँ, मैं तीर कमान छोड़ता हूँ। तो उसने तीर एक ही साइड में चला, एक ही साइड में चला। वो दोनों बाबा जो थे वो तीर लेने चले गए, भाई जो सा पहले आओगा उसको ये 4 चीज में दे दूंगा। वो वहां से लेकर वो जो खड़ाऊ थे उस पर चढ़ गया, बोले आदली के देश ले चल। ज्ञान गुदड़ी से पता करा भाई मैं उड़ क्या किसका ठहरूं। तो ऐसे किस्सा था जी। अच्छा, ये किस्सा था, मतलब उन्होंने अपनी
चालाकी से, अपनी चालाकी से और मतलब अपने दोस्ती को निभाने के लिए, नर सुल्तान का दोस्त था वो, 4 दोस्त बताते थे उस जमाने में। हमने नाटक कराया जो जैनी चोर, नर सुल्तान, जैनी चोर, भैरव सिंह बनजारा और भौम सिंह जाट, मतलब ये 4 मित्र थे। अच्छा। उनमें से वो जैनी चोर ने बीड़ा उठाया था। उनकी तगड़ी दोस्ती थी चारों हाँ, की। तगड़ी दोस्ती थी। अच्छा, आप ये पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट से कब जुड़े? नौकरी आपकी कब लगी? मेरी नौकरी 1973 में लगी। फिर मामा उसमें हबीब तनवीर साहब के ग्रुप में मिल गए। वो पूरे का पूरा ग्रुप जो है सेफ्टी टेम्परेरी हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में कर दिया 1978 में। अच्छा, 1978 में एक स्टेट की टीम बना दी, भाई कहीं बाहर भीतर जाना अब हो। जिले में नहीं, अब तो स्टेट की टीम फिर में थे। स्टेट में हो गया। और 1982 में मेरा प्रमोशन हो गया। मैं वहाँ RCTO विंग में, रूरल कम्युनिटी थिएटर में, मतलब। तो जैसे आजकल सरकार का काम होता है कि उनकी नीतियों को गांव-गांव में लोगों तक पहुंचाना, तब कैसे ये आपका वही काम होता था कि अलग अलग था हमारा काम? हमारा ये काम था कि हम जो है समाज के ऊपर, समाज की कुरीतियों के ऊपर गाने, पहले तो कल्चर प्रोग्राम देते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम डांस, होते थे। म्यूजिक, और उसके बाद एक नाटक करते थे जो मतलब पूरा गांव हमारे सामने बैठ के हमारे नाटक देखता था। अच्छा, जहाँ सरकार की बात होती थी उस जमाने में उनकी पोस्ट थी फील्ड पब्लिसिटी असिस्टेंट, वो हमारे साथ जाते थे। तो हम अपना कल्चर प्रोग्राम करके नाटक के लिए जैसे कलाकार तैयार होते थे, बीच में वो नीतियां गवर्नमेंट की बताते थे, भाई हमारी ये नीतियां। आपका काम तो केवल हमारा भजन काम जो है और कलाकारी का, मनोरंजन का था। मनोरंजन का था बस। तो जैसे पहले ये, जैसे आजकल तो माइक वाइक आ गए, बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आ गए, तो पहले जब आप रागनी गाते थे, भजन गाते थे, तो आप जैसे गांव में चले गए, गांव में कोई रागनी कार्यक्रम में, मैं तो कहता हूँ बाबूजी परले छोर पर हमारी आवाज छोड़ा करती है, अगर बिना माइक के, इतना बगैर माइक के, बिना माइक के हजारों लोगों को सुना दिया करते। खूब खूब। जैसे इस छोर पे गांव में बोर में इस साइड में प्रोग्राम हो रहा था, आवाज परले खेड़िया बजाया करती। रामचंद्र था, मैं था, और बहुत ऊंची गाया करते, और वो गढ़वे बेंजो का साज था। तो गढ़वे वो जो मिट्टी के जो हाँ, मिट्टी के गढ़वे पे जो है टीप मटके होते हैं, वो टीप जब बांध तो जाते हैं, पहले सही। तो जो है ना न्यू गाते भाई, कोई खास अहमियत नहीं थी। अच्छा, मतलब उनको वो मतलब कहते थे जो गड़गोइया में तो भाषण था लिया तेरे भाई, पैर पारा में जब पैर पड़ते थे तो वो जब पीछे वो एक बात कहे कि नहीं, वो मुख्यमंत्री भी फंस गए थे, वो क्या मान्या करते क्या वो भी नहीं नहीं नहीं, एक टिप्पणी सी कर दी थी एक भैया, तो ना 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 ऐसा नहीं था। और मतलब इनको न्यू था कि मान्यता नहीं थी। अच्छा, उस टाइम गड़े बंजू वाला जो है मान्यता नहीं थी। फिर धीरे धीरे इसने प्रोग्रेस करी। गढ़वे बेंजू ना, हम तो चले गए नौकरी में। मैंने भी गाया गढ़वे बेंजू, आज अच्छा। भी गा लेता हूँ मैं, मैंने कोई दिक्कत नहीं, कोई साज हो। अच्छा, ये जो रागनी गाते हैं उसमें हम देखते हैं कि वो एक तो जोर बहुत, गा जो है वो एकदम से बहुत हैवी हो जाता है जो रागनी गायक होते हैं। हाँ। और वो एक उछल के न, वो जो एक वो डोली मारते हो, डोली क्या होती है वो जो उछल का हाथ ऐसे करते हैं? डोली है कि मूवमेंट है साहब, बॉडी, उसको डोली कहते हैं और कुछ बॉडी। कहते हैं। जैसे पंडित लक्ष्मी चंद डोली है मारा करते, तो जब स्वाद साथ था ना, डोली कहते हैं उसको। हाँ, साजबाज जब आता, और एक वो जो है बोल छोड़ने का, लोगों में इम्पैक्ट छोड़ने का एक तरीका था। अगर भाई हाँ हाँ, और धन पचिया अंगड़ी मारा करते। अच्छा। मतलब अलग अलग स्टाइल था, स्टाइल अलग अलग सबके अलग अलग स्टाइल थे। एक आधे जो बाद के जो रागनी गायक आए वो तो पलावा मोड़ कर फिर ऐसे यूं करते हैं। ओ बस वो फिर मतलब जोर का हो गया ना, फिर कंपटीशन ऐसा बना दिया ना इन्होंने, अगर भाई रंग काट ये वो। आपने भी रंग काट कर? ना, मैंने नहीं किया। अब सरकारी मैंने नहीं किया, मैं सरकारी वैसे कंपटीशन में गाया है मैंने। अच्छा, क्योंकि हमारे गांव में एक बार कंपटीशन था, मैं आ गया अचानक रात को, सारे वो बोले भाई प्रेम एक बात सुना दे, मैंने 2 रागनी सुनाई दिया। फिर वो राजकिशन अगवानपुरिया खड़े, राजकिशन, मैंने हाथ जोड़ के ये कहा भाई आप हमारे गांव में आए हुए हो, सबका मैं स्वागत करता हूँ। मैं गढ़वे का गायन नहीं हूँ, मैं तो जो है लोक संपर्क सांस्कृतिक कार्य विभाग में
कलाकार हूँ। अच्छा, ये जो सांग विदा है, हाँ। एक टाइम में तो सांग ही थे अपने हरियाणा में या उत्तर भारत में एक सबसे ज्यादा सांग ही मनोरंजन। है जी, मतलब मेन जो है, हम्म, चाहे गढ़े बेंजू हो, चाहे कोई भी हो, रागिनी हो, कोई भी थीम हो, कोई भी प्रकरण हो, सांग का ही है। अब इन्होंने ये कर दिया कि भाई फिल्मी तर्जों पे जो है आपने देसी बोल लगाए और प्रस्तुति कर दी। आजकल तो वो रैप हो गए ना ये। हाँ, लेकिन जैसे सांग जो विदा है वो उसका पतन हुआ कैसे? जैसे अब आजकल तो बहुत उसका कम पतन ये हुआ, युवा तो जानते ही नहीं उसका सांग एक क्या है। कारण है। मतलब जो कलाकारों के बच्चे थे या जो बिरादरी खास तौर से ये सांग विधा से जुड़ी हुई थी, उनके बच्चों ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया। ढोलक बजाने वालों को ना ढोलक नहीं सीखी, वो इसलिए कम हो गए। गायकी भी कम हाँ, हुई। गायकी भी कम होगी। और दूसरा उसको ये मेन कारण यही था कि आगे नहीं बढ़ पाया वो काम। अब गिने चुने रह गए, ढोलक बजाने वाले भी, नगारा बजाने वाले, सारंगी वाले तो मिलते नहीं, क्लारनेट वाला एक दो आदमी है। अब कोई सीखता तो नहीं बाबू जी। तो दादा लक्ष्मी जो अच्छा, है, घड़े बंजू का अब ये हो गया, घड़े बंजू में मतलब उसमें था मैथ, जो अपना लोक संगीत है उसमें मैथ था। धिन धिन ना त्रिकट तुन्ना कत्ता धागी त्रिकट धिन ना धिन धिन, उसमें एक। अच्छा, इसमें जो है बिल्कुल पीटी स्टाइल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गड़ुए पे। और उसमें गणितकारी थी, जैसे 16 मात्रा है, 12 मात्रा है, अच्छा, कैर हुआ है। म्यूजिक जो है वो मैथ पे चलता है। यार मैथ तो है सब। हाँ, लय है, लय में सारा संसार है। तो आप गायक थे, अब आप वो घड़वे भी बजा लिया करते? मैं जो है ना, कुछ मैं क्या गलत छोरी है, बाकी मैं गड़ुआ भी बजा लेता था, हारमोनियम भी बजाता हूँ, बैंजो भी बजा लेता था। और मैंने जो है ना मटरू की बिजली का जर जोरू और जमीन में बॉम्बे में गाया, फेमस में मैंने जर जोरू और जमीन के गाने गाए। हरियाणवी फिल्म थी, हरियाणवी काफी फिल्म। बहुत फेमस और फिल्म थी। चाटनी में गाना गाया। अच्छा, और मटरू की बिजली का मंडोला, उसमें ये तो गाने अभी गाए। आई थी कुछ ये दिन पहले ही। उसमें आई थी। और अभी दादा लक्ष्मी में भी एक गीत गाया, लख 84 खत्म हुई ना बीत कल्प युग 4 गए, नाक में दमा लिया करें क्या मरते मरते हार गए। अच्छा, ये आपने गाया इसमें? ये मैंने गाया। अच्छा, दादा लक्ष्मी किस तरीके के सांगी थे? दादा लक्ष्मी चंद के बारे में देखो, हमने पढ़ा है, सुना है। उनके सांग भी जहूर किए हैं। मीर और पंडित तुलेराम हमारे साथ कई बार, कई दिन हमारे साथ रहे हैं। जब जैसे लक्ष्मीचंद पे, पंडित लक्ष्मीचंद पे ये प्रोडक्शन होती थी, भाई सांग लिखे जाते थे या कोई उनके ऊपर किताब लिखी जाती थी, तो ये सारे लोग जहूर मीर लास्ट चेले थे उनके, आखिरी शिष्य। और पंडित तुलेराम जी हमारे साथ कई बार रहा करते। अच्छा, एक दादा लक्ष्मी का एक किस्सा है, हम भी उनकी बात सुनते हैं जैसे लोगों से। वो कहते हैं कि एक जगह पे दादा लक्ष्मी सांग कर रहे थे और उनके परिवार की कोई महिला वो मंडेर पे बैठ कर ने और वो सांग सुनने लग रही थी और उसको नींद आ गई थी, तो उन्होंने उसको कैसे समझाया? वो भाव भी भौर हो जाते थे ना। हाँ, वो जैसे कोई भी विधा होती सांग में, तो मतलब रस के ऊपर था ना। जैसे वो मंत्रमुग्ध हो गई, पद्मावत का सांग देख रही थी। अच्छा, पद्मावत का सांग था। पद्मावत का मतलब सारे ही किस्से एक तो एक चढ़का थे, चढ़ने वाले हैं। तो और क्या थी और आ गई, कैसे उनको समझाया कि भाई तो अलर्ट हो जा, नहीं तो पड़ेगी इस पर मंडेर पे। पढ़ के नाड़ तोड़ा लेगी, कुछ ऐसे था, संभल जाए या कुछ बैठ जाए, पूरी मुझे याद नहीं है। मतलब सांग नहीं, वो तो वैसे उन्होंने अपनी मतलब वो गायकी से ही देखा ना उनको भाई ये समझा कोई दिया। हादसा होने वाला है। और नजर पड़ गई उनकी नजर मंडेर पड़ पे। गई, ले छज्जे की 8 मंडेर है, कौन खड़ी रह की शादी वासा बड़ा है। मतलब बहुत ही सारे ही रसों में, 9 रस है ना, तो उनमें सारे ही रसों में विदा थी। जब वो सांग करते थे राजा नल का या बिछोड़ने का, लोग रोते थे, इमोशनल हो जाते थे। राजा हरिश्चंद्र के में रोने लग जाते थे। सेठ ताराचंद का जब टोटा पड़ा तब रोने लग जाते थे। जहाज डूब और गए थे। ये उनकी नहीं, हर एक सांगी की, हर एक कलाकार की विधा है ये। कलाकार जितना घुट के जैसा काम करेगा तो इम्पैक्ट जो है सेठ ताराचंद जनता के में को तो वो आएगा। बताते हैं उसके सारे जहाज डूब गए थे, पानी में सेठ टोटा आ गया था। ताराचंद, सेठ ताराचंद। तो ये आपने सारे सांगों में काम कर रखा है?
मैंने सांग पे काम नहीं किया, हमने तो नाटक भी किए। और मैं कृष्ण चंद जी का चेला हूँ। मैंने लक्ष्मी चंद बेहद पसंद है। मैंने धनपत सिंह की भी रागनी गाई, मैंने दयाचंद मायना की भी गाई हैं, मैंने शंकरदास जी की भी गाई हैं, मैंने चतुरु सांगी की भी गाई है। मेरे को जो अच्छी लगी ना मैंने उसकी रागनी गाई। अच्छा, सांगियों के तो आपने बता दिया कि हरियाणा के कौन कौन बड़े सांगी हुए, किन किन की आपने रागनियाँ गाई। आपके टाइम के बड़े रागनी गायक कौन थे? हमारे टाइम में पंडित जगन्नाथ जी, समसाने वाले गढ़वे बेंजू पे हमने सबसे पहले हमारे गांव में ही तकरीबन आए थे, बल्कि परावर में आए थे। और मेले में वो गांव में प्रोग्राम आया था, हम उससे प्रभावित थे। हमारे से सीनियर थे बलबीर गंधरवाड़, लिखता भी अच्छे थे, लिखते लेखक बहुत बढ़िया थे पंडित जगन्नाथ। और जगन्नाथ जी जो है ना, उनकी छवि इतनी बढ़िया थी, वो सुंदर बहुत थे, लंबे तक पकड़ के। और जो है जो वो रागिनी गा रहे थे, तो मैंने खुद भी उनके स्टेज पे गाया है गांव में। समचाने में नहीं, गांव में, अपने गांव। अच्छा, आपके गांव। हाँ। क्योंकि वहाँ समचाने में भी कंपटीशन, रागिनी कंपटीशन होता था उनके टाइम में। पंडित सुल्तान और बलबीर, ये जो पालेर के बाबूगर के गुरु थे गंधरवाड़, फिर वो बाबा जी बन के थे मदानपुरी, बहुत अच्छा गाने वाले। सतबीर और जिले, अच्छा जिले बरौने के थे। मास्टर सतवीर जी है जो है ना, ये गढ़वे का जब दौर चल ना उसमें। अच्छा, उस टाइम पे आए? उस टाइम में राजकिशना गवानपुरिया, अपना पालेराम हलालपुरिया, और ये सतवीर मैसवाड़िया मास्टर बहुत अच्छे कलाकार थे। तो जैसे दर्शकों की आकाशवाणी पर फरमाइश आती थी कि हमने प्रेम देहाती जी की ये रागनी सुननी है, तो ऐसी कौन सी रागनी या भजन होता था जो आपकी ज्यादा फरमाइश आती थी लोगों? देखो जी, मन नहीं मेरा, क्योंकि हमने कोई बाकी मेरे आते रहते हैं लोग, मुझे बताते हैं कि भाई ये आज तेरा यो गाना आया था, ये संसार पाप का बंधन तोड़ लिए जे तोड़ सके थे, उस परम पिता से नाता बंधे जोड़ लिए जे जोड़ सके थे, एक ये हंसा चलन को तैयार है जाने कब फिर मिलेंगे, ए जी बुरी है इतनी जगत में कार, ऋषि मुनि सन्यासी योगी सुनो सकल नर नार, बुरी है इतनी जगत में कार, ये मेरे गुरु की है, बुरी सोबत का संग बुरा, लोहे को जंग बुरा, पड़ोस में मलंग बुरा, फूस में पतंग बुरा, देश अंदर जंग बुरा, छतरी का तरंग बुरा, गाम का मानंग बुरा, अत्याचारी किंग बुरा, त्रिया को लड़ाना बुरा, पुत्र को सराहना बुरा, भाई को धमकाना बुरा, दोस्त को रोसाना बुरा, बिना बुलाए जाना बुरा, मूर्ख को समझाना बुरा, दुश्मन को बुलाना बुरा, और भूख बिन खाना बुरा, क्योंकि हो जाता बीमार, बुरी है इतनी जगत में कार। एक आपका भजन है वो नरसी का भात। हाँ, नरसी के भात की, वो दिल्ली से आती थी। मेरी आँखें आगे ते चल्या जा, क्यों तारे लाज फिरे से, कदे 11 धजा लहरावे थी बने, मंगता आज फिरे से। ये दिल्ली से आती थी। अच्छा, दिल्ली से आती थी। और एक वो इसके साथ साथ वो आती थी, चिट्ठी का मजबून पढ़िया गया आख्या में पानी, याऊ जल के आया होगी बोलन दे बंद पानी, चिट्ठी का मजबून पढ़िया गया आख्या में पानी। पर लक्ष्मी चंद के भी मैंने सारे, जैसे ब्याली बहू ने लेके चला से चलता कराया था जहाज जमा जमोरी पानी में, और वो कई सुपर कैसेट ये जो थी ना उसका वो था, उसमें भी मैंने तला जनाने न्यारे आड़ी रे मृगा किसे लंगारे आड़ी, साहूकार को जारे आड़ी तो कौन लगाई से, लक्ष्मी चंद का धन भाग आज घर आया, राना खिला त्रे किले का पाया, मुसीबत तन पर भारी थी, जितना मन था प्रेम तन के में उतनी प्यारी थी, लड़कियों साथ भी मैंने गाया। अच्छा अच्छा, ये दादा लक्ष्मी का एक वो है, वो कौन सा भजन रागनी थी कि भाई वो किते भिवानी में किसी में सांग करने जाना था और उनके गांव के लोगों ने वो विरोध कर दिया था, तो वहाँ पर बताते हैं मर्दाना की बजाय जनाना वेश में एक रागनी भी गाई है उन्होंने, ऐसा कुछ है क्या सांग में? हाँ, वो किसी ने टोक दिया था, जैसे आपने फिल्म में भी काम किया है दादा लक्ष्मी। नहीं, वो कराया था, बाकी उन्होंने जो है ना अपनी वो खुद बना दिया करते हैं, ऐसे टाइम बताते हैं लोग, हमने तो भाई उनके बातें सुनी हैं औरों से, भाई वो ऐसे थे। मैं केसी शर्मा साहब के भी सानिध्य में रहा हूँ। केसी शर्मा साहब ने 2-3 किताबें लिखी हैं पंडित लक्ष्मीचंद पर, और उन्होंने एक लक्ष्मीचंद फोक फाउंडेशन बनाया, उन्होंने मंच प्रदान किया, हमने गाए उसमें, हम उसमें अग्रणी कलाकार हम थे। तो आप लोक गायकी में लोक आर्टिस्ट के तौर पे आपको
राष्ट्रपति ने भी अवार्ड दिया, वो कौन से टाइम में दिया ये और सब कौन भगवान राष्ट्रपति की थे? माया है, माँ सरस्वती की कृपा है या बाबा की किरा किसके माँ में, तो ये पता भी नहीं था मुझे। 2008 में तो स्टेट अवार्ड मिला था, जो स्टेट गवर्नर, अवार्ड। हाँ, जो गवर्नर ने, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे, उन्होंने मेरे को वहाँ गवर्नर हाउस पर 1 नवंबर को गवर्नर हाउस में सम्मानित किया था 2008 में। 2008 में। और 2012 में मुझे ये फोक थिएटर के लिए संगीत नाटक अकेडमी का प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था। राष्ट्रपति हाँ, प्रणब मुखर्जी साहब थे मुख्यमंत्री, वो राष्ट्रपति। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, वो अशोका होटल में ठहरे थे 2 दिन, और वो उन्होंने रिहर्सल कराई थी, भाई ऐसे आपने चलना है, ऐसे अभिवादन करना है, उनको नमस्ते करनी है, ऐसे अपना सम्मान लेना तो है। आपने ये नहीं किया कि भाई मन ने किया समझो मैं तो वैसे एक कलाकार हूँ? नहीं, मतलब उसको प्रणब मुखर्जी को भी राम राम जी करती थी, अच्छा। राम राम जी, फिर वो हंसे थोड़े से। अच्छा, वहां जाके जैसे सब हाँ, धोती कुर्ता पगड़ी में था मैं, साफा बांध गए थे पगड़ी बांध के धोती में कुर्ता में, और उस दिन तक? वो न्यारा ही रंग आ रहा होगा। नारा रंग वो एक अपनी विधा है, उसमें हमारी एक पहचान है। धोती, बल्कि मैं इस ड्रेस में कितना चला जाऊँ, मैं प्रेम देती हूँ, बोला वो तो कौन है, वो तो पगड़ी पगड़ी बांधा रहा बूढ़ा आदमी। तो आपका जो हमने ये जो इंटरव्यू आज पॉडकास्ट किया है, अगला जो इंटरव्यू आपसे करेंगे ना, वो आपको पूरे धोती कुर्ते और साफे के साथ ना जी, करेंगे। मैंने कभी काली नहीं मानी, मैं तो हमेशा ड्रेस पहनता था, और आज भी मैं ड्रेस पहनता हूँ। काल परसों मेरा सूरज कुंड में प्रोग्राम था 22 तारीख को, सूरज कुंड में बुलाते रहते हैं। उसमें क्या मैं परफॉर्मेंस वहाँ थी आपकी? रागिनी का प्रोग्राम कर रखा है। कौन सी रागनी गाई? मैंने वहाँ रागिनी गाई, 3 पहले गाई, 3 आफ्टरनून, 6 रागिनी गाई। 6 पहले तो ईश्वर की वंदना करी मैंने, जड़ चेतन में व्यापक हो गए, निज में वास करे से, कभी आता है कभी जाता है, प्रभु के तलाश करे से। फिर मैंने जो वहाँ लोग बैठे थे, मैं कहा भाई आजा हरियाणा की सैर कराऊं रे मत वाले सैलानी, ये रागिनी गाई। तीसरी फिर उन्होंने डिमांड कर दी, जो लक्ष्मी चंद में आपने गाया है, 184 खत्म हुई ना, वो गाया। अच्छा, जैसे आजकल के जो कलाकार हैं, जो रागनी गायक लगा लो या सिंगर लगा लो, वो गन कल्चर को बढ़ावा देते हैं कि भाई बंदूक चला देंगे, रिवॉल्वर उठा ला देंगे, वो कर देंगे, नशे को लेकर जैसे बढ़ावा दे रहे हैं अपनी गायकी के माध्यम से। आप उनके बारे में, पहले तो ऐसी बातें नहीं होती थी। देखो, कलाकार जो है ना, एक प्रेरणादायक होता है समाज में, नेता और अभिनेता दो तरह से। तो हमें, मेरी समझ में तो मतलब हमें जो है ना, अपने अच्छी बात कहनी चाहिए, जो पब्लिक में, समाज में कोई मतलब उसका शिक्षाप्रद हो। हमने तो ऐसा ही किया, या ईश्वर भक्ति हो है। मैं किसी के बारे में क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ नहीं, अगले का दिमाग है, वो उन्हें सोचा भाई, चाहे तो कमर्शियल बेस लगा लो जी, भाई, ये शायद जो है ये मेरा ज्यादा देखेंगे लोग, ज्यादा देखेंगे। पर मेरी समझ ये है कि भाई कलाकार या तो ईश्वर के समर्पण होना चाहिए, ईश्वर के प्रति या समाज के प्रति कुछ न कुछ हम दे के जाएं, अच्छा कुछ कहें, तो कलाकार हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ लोक कलाकार, लोक गायक, भजन सम्राट प्रेम देहाती जी थे अपने पॉडकास्ट स्टूडियो में। आगे भी हम ऐसे ही बहुत बड़े बड़े जो कलाकार, आर्टिस्ट, गायक, उनको भी हम आपके सामने पॉडकास्ट स्टूडियो में लेके आएंगे। प्रेम देहाती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ, परमात्मा से विनती करता हूँ हमेशा खुश रहे, आबाद रहे, आनंद करते रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।